कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाने के बाद सचिन पायलट ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। पहले टोंक पर जनसभा हुई, उसके बाद आज ब्यावर में किसान महासम्मेलन में शहीद होने जा रहे हैं। हालांकि 1 बजे जो है किसान महासम्मेलन होगा, इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। हालांकि अपनी सभाओं के माध्यम से लगातार सचिन पायलट बीजेपी पर निशाना साधने लगे हैं। टोंक में जिस तरह सभा हुई थी, उन्होंने कहा था कि केंद्र की बीजेपी सरकार पूरी तरह से फैल हो चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा राजस्थान में भी बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। इसको लेकर बयानबाजी का दौर भी चला, लेकिन आज भी संशय बरकरार है कि आज ब्यावर जा रहे हैं सचिन पायलट, क्या साफा पहनेंगे या, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक थे, वो लगातार ये कयास लगा रहे थे कि क्या सचिन पायलट आखिर साफा क्यों नहीं पहन रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी अमरीश जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए, आज भी ब्यावर जा रहे हैं सचिन पायलट, क्या लगता है आज क्या साफा पहनेंगे? क्योंकि टोंक में साफा नहीं पहना, जिस तरह जगह जगह उनका स्वागत हुआ था, लगातार कार्यकर्ता उनको साफा पहनाने की कोशिश भी करने में लगे थे, लेकिन उन्होंने साफा नहीं पहना और भरे मंच के माध्यम से बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन जब जिस तरह बीजेपी पर निशाना साधा, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम फैल हुए हैं, पास में ये जनता तय करेगी। आप अपने जो वादे किए थे उसमें कायम रहे। आपने जनसंघर्ष यात्रा निकाली और युवाओं से जो है वादा किया कि आपके छालों की कसम, पैरों के छालों की कसम खाता हूं कि मैं अपने मुद्दों पर कायम रहूंगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि पद की लालसा से जनसंघर्ष यात्रा निकाली गई थी। पद मिलने के बाद जो है सचिन पायलट इस मुद्दों को भूल गए। अमरीश, यही बात है बसंत। पहले विपक्ष के पास एक मुद्दा ये था कि दोनों के बीच अदावत चल रही है। विपक्ष के पास पहले, बीजेपी के पास पहले ये मुद्दा था कि गहलोत वर्सेस पायलट के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो लिहाजा कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती। अब क्योंकि अब पायलट और गहलोत साथ आ गए हैं, सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में अशोक गहलोत को शामिल किया, उनके बयान भी आए बैठक के बाद कि नहीं भाई सब कुछ अच्छा है, हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अब बीजेपी इस बात को मुद्दा बना रही कि भैया आपने इसी साल जो 11 अप्रैल, फिर 11 मार्च, फिर 11 मई को जो आपने आंदोलन किए, जो आपने प्रदर्शन किया, उनका क्या हुआ? तो अब देखिए अमरीश, हालांकि शुरुआत से देखने को मिल रहा था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था। कांग्रेस में जो मतभेद और मनभेद चल रहे थे उसको ही भुनाने की कोशिश की जा रही थी। पहले सचिन पायलट के मुद्दे को उठाया, सचिन पायलट लगातार अपनी सरकार पर निशाना साधने में लगे थे, लगातार आलाकमान के दर पर जो है फरियाद लेते जा रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। इसको मुद्दा बीजेपी बनाने में लगी थी। सचिन पायलट का मुद्दा शांत हुआ, उसके बाद राजेंद्र गुड्डा का मुद्दा बीजेपी ने उठाया। राजेंद्र गुड्डा के बाद लाल डायरी इनका जो अपने नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र सिंह राठौर, ये जब सचिन पायलट, चाहे वो 2020 की बगावत रही हो, चाहे उसके बाद सचिन पायलट के कुछ बयान रहे हों, उन्होंने राजेंद्र राठौर ने हमेशा सचिन पायलट को एक अच्छा नेता, बेहतर नेता, और इसकी बाइटें भी हैं हमारे पास, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। राजेंद्र राठौर की कई बाइटें हैं, बयान है कि भाई सचिन पायलट बहुत अच्छे नेता हैं, उनको तवज्जो मिलनी चाहिए कांग्रेस में। अब जब कांग्रेस ने तवज्जो दे दी है सचिन पायलट को, तो तब भी वो एक अलग ही मुद्दा बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सचिन पायलट पे इस तरह से बयानबाजी करके कुछ हासिल होने वाला है बीजेपी। देखिए, खुद जो जनता है, चाहे वो जनता हो या फिर कांग्रेस हो, वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस के पास जो है विकास के मुद्दों को लेकर कांग्रेस उतर रही है, लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की कलह को ही मुद्दा बनाने में लगी है। सचिन पायलट का मुद्दा हो, दिव्या मदेरणा का मुद्दा हो, या फिर सचिन पायलट का मुद्दा हो, इनको जो है मुद्दा बनाने में लगी है।